शुद्धि होती है उभय काल प्रतिक्रमण करने से। तीर्थंकर गोत्र बन सकता है उभय काल प्रतिक्रमण करने से। भगवान महावीर स्वामी ने कितना सुंदर बताया है कि जीव जल्दी मोक्ष जाता है उभय काल प्रतिक्रमण करने से। जी हाँ, सही समझे आप। आज के इस वक्तृत्व प्रतियोगिता में मैंने विषय चुना है जीवन में प्रतिक्रमण की उपयोगिता। प्रमादवश ग्रहण किए हुए व्रतों में अतिचार दोष लगने की संभावना रहती है। जब तक दोषों को दूर नहीं किया जाता तब तक आत्मा शुद्ध नहीं बनती। प्रतिक्रमण के द्वारा दोषों की आलोचना की जाती है। आत्मा को अशुभ भावों से हटाकर शुभ भावों की तरफ ले जाया जाता है। प्रतिक्रमण के माध्यम से ही साधक अपनी भटकी हुई आत्मा को स्थिर करता है, भूलों को ध्यान में लेता है और मन वचन काया के पश्चाताप की अग्नि में आत्मा को निखारता है। अतः आत्म शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण अति आवश्यक है। जैसे मार्ग में चलते हुए अनाभोग प्रमाद आदि से पैर में कांटा लग जाता है तो उसे निकालना आवश्यक होता है। जब तक कांटा नहीं निकाला जाता तब तक ठीक ढंग से चला भी नहीं जा सकता। कभी कभी कांटा नहीं निकालने पर पैरों में विष फैल जाता है और चलने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वैसे ही सम्यक ज्ञानादि ग्रहण करने के पश्चात प्रमाद, अविवेक आदि से अतिचार रूपी कांटे लग जाते हैं। जब तक उन अतिचारों को दूर नहीं किया जाता तब तक जीव मोक्ष के निकट नहीं हो पाता है। अतिचारों की शुद्धि नहीं होने पर जीव विरागत बन जाता है, यहाँ तक कि सम्यकत्व आदि से भी भ्रष्ट हो जाता है। अतः प्रतिक्रमण अति आवश्यक ही है। प्रतिक्रमण व्रतों की आलोचना के सिवाय निम्न कारणों से भी किया जाता है। जिन कार्यों को करने की मना है उन्हें किया हो, करने योग्य कार्य नहीं किया हो, वितरागों की वचनों पर श्रद्धा नहीं रखी हो, सिद्धांत विपरीत प्ररूपना की हो। कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए यह आवश्यक है कि जीव पूर्वकृत कर्मों का क्षय करे और नवीन कर्मों का बंध न करे। प्रतिक्रमण द्वारा पूर्वकृत पापों की निंदा की जाती है, आलोचना की जाती है और मन वचन काया से पश्चाताप भी किया जाता है। कर्मों की निर्जरा होती है और भविष्य में कर्म बंधन रुक जाता है। प्रतिक्रमण से छूटो पिछला पाप से नवा न बांधो कोई, यही हम बताते हैं कि प्रतिक्रमण जीवन में आवश्यक है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य ये पंचाचार है। प्रतिक्रमण से इनकी शुद्धि होती है। पंचाचार की विशुद्धि होने से आत्मा कर्म मन से रहित हो जाता है और जीव अंत में मोक्ष के अक्षय अव्यवहार सुखों को प्राप्त करता है। मेरा मानना है प्रतिक्रमण एक ऐसी औषधि है जिसका प्रतिदिन सेवन करने से विद्यमान रोग शांत हो जाते हैं। रोग नहीं होने पर उस औषधि के प्रभाव से वर्ण, रूप, यौवन और लावण्य आदि में वृद्धि होती है और भविष्य में रोग नहीं होते। इसी प्रकार यदि दोष लगे हो तो प्रतिक्रमण द्वारा उनकी शुद्धि हो जाती है और दोष नहीं लगा हो तो प्रतिक्रमण चारित्र्य की विशेष शुद्धि करता है। व्रत में लगे हुए दोषों की सरल भावों से प्रतिक्रमण द्वारा शुद्धि करना और भविष्य में उन दोषों का सेवन न करने के लिए सतत जागरूक रहना प्रतिक्रमण का वास्तविक उद्देश्य है। यही तो प्रतिक्रमण की उपयोगिता है। हमारे गौतम स्वामी जी ने प्रतिक्रमण का पूछा करते हुए भगवान महावीर से पूछा था, पड़ी कमने नम भनते जीवे किम जनई। हे भगवान, प्रतिक्रमण करने से जीव को क्या लाभ होता है? और हमारे प्रभु फरमाते हैं, पड़ी कमने नम वयच्छिद्दायिम पीहि पीहि वयच्छिद्दे पुनः जीवे विरुद्धासवे असफल चरित्ते अट्ठसु कोयन मायासु वो उत्ते अपुहुत्ते सुपनिहिने विहरे। अर्थात प्रतिक्रमण करने वाला व्रतों में बने हुए छिद्रों को बंद करता है और फिर व्रतों से दोषों से निवृत्त हुआ शुद्ध व्रतधारी जीव आश्रवों को रोककर शबलादि दोषों से रहित शुद्ध संयम वाला होकर 8 प्रवचन माताओं में सावधान होता है और संयम में तल्लीन रहता हुआ समाधि पूर्वक अपनी इंद्रियों का उन्मार्ग से हटाकर संयम मार्ग पर आरूढ़ करता है। इंद्रियां मन में लीन हो जाती है और मन आत्मा में रमन करता है। आत्मा का रमन ही तो प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण द्रव्य से और भाव से भी किया जाता है। काल की अपेक्षा देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, सांवत्सरिक, चातुर्मासिक ऐसे भी किया जाता है
और वैसे हम हमारे पिछले आगमों की तरफ जाकर झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि श्रेनिक राजा ने मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण किया और आगामी 24 में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। अवर्ग का प्रतिक्रमण परदेशी राजा ने किया तो एक भवतारी बने। प्रमाद का प्रतिक्रमण शैलेश राजर्षि ने किया तो मुक्ति में चले गए। और तिरंज में चंड कौशिक ने किया कषाय का प्रतिक्रमण और 8वें देवलोक को प्राप्त किया। अशुभ योग का प्रतिक्रमण प्रसन्नचंद्र राज ऋषि ने किया और केवली बने। यही तो है हमारे प्रतिक्रमण की उपयोगिता। क्या जो नहीं कर रहे हो आज से प्रारंभ तो कर सकते हैं ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेती हूँ। मैं हूँ नम्रता सुराना, नासिक से। जय जिनेन्द्र, जय महावीर।